Namaste bachcho, my name is Bhavani. I am working in Bharatidasnath Matriculation Higher Secondary School as Hindi teacher. ठीक है बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो. Okay, so everyone is fine. So what I am going to teach you today? आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ देखते हैं. देखो बच्चों, क्लास 7th में से सबा हिंदी में से विशारद पूर्वक, from विशारद पूर्वक एग्जाम I am going to teach you one गद्यांश. गद्यांश है बोलाराम का जीव. क्या मैं आपको सिखाने वाली हूँ? बोलाराम का जीव. So it's like a small humorous story only. ठीक है बच्चों, अब जो है क्या पढ़ाने वाली हूँ? बोलाराम का जीव. What is the meaning of जीव? जीव का मतलब होता है लाइफ. बोलाराम इज अ वन मैन नेम. ठीक है बच्चों, सो बोलाराम का जीव आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं. Who has written this? किसने यह कहानी लिखा है? यह कहानी जो है किन्होंने लिखा है? कहानीकार का परिचय हरिशंकर परसाई. इन्होंने जो है बोलाराम का जीव लिखे हैं. चलो अभी जो है मैं आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी के बारे में बताती हूँ जी. कहानीकार का नाम है श्री हरिशंकर परसाई. जन्म 22 अगस्त 1924, स्वर्गवास 10 अगस्त 1995. जन्मस्थान मीन्स वेयर हरिशंकर परसाई जी एज बॉर्न जमानी गांव मध्य प्रदेश. ठीक है बच्चों, ओके. नाउ अभी जो है हरिशंकर परसाई जी के बारे में देखते हैं. सो जीवनी. नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA करने के बाद श्री हरिशंकर परसाई ने अध्यापन कार्य किया. सो व्हाट इज द मीनिंग? नागपुर विश्वविद्यालय. विश्वविद्यालय मीन्स कॉलेज. सो हम हरिशंकर परसाई जी जो है नागपुर विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य. हिंदी साहित्य का मतलब होता है हिंदी लिटरेचर में MA करने के बाद ही वॉज अ टीचर. ठीक है जी. बाद में जो है साहित्य के प्रति रुचि के कारण अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने आजीवन साहित्य सेवा किया. so, बाद में जो है हरिशंकर परसाई जी जो है he has left the teacher job because he loves हिंदी साहित्य का मतलब होता है हिंदी लिटरेचर. साहित्यिक परिचय. सो लिटरेचर इंट्रोडक्शन. सो कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, साक्षात्कार, निबंध लेखन के साथ साथ इन्होंने व्यंग्य लेख में अपना नाम सार्थक बनाया है. सो हरिशंकर परसाई जी यूज्ड टू राइट स्टोरी. बाद में जो है चित्र. सो मॉरल, एवरीथिंग. निबंध का मतलब होता है ऐसे. एवरीथिंग सर यूज्ड टू राइट. बाद में जो है ही यूज्ड टू राइट अ ह्यूमरस स्टोरीज आल्सो. ठीक है बच्चों. सो बाद में है वसुधा तथा साहित्यिक प्रहारी पत्रिका के संपादक रहे. सो व्हाट इज द मीनिंग? सो वसुधा तथा साहित्यिक प्रहारी. सो पत्रिका, इट इज अ पत्रिका का मतलब होता है प्रेस. सो प्रेस में जो है ही वाज एन एडिटर आल्सो. सो यहाँ पर है संपादक का मतलब होता है यह जो है एडिटर भी रह चुके हैं. के साथ साथ धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी यह लिखते रहे. सो धर्मयुग और बाद में जो है साप्ताहिक हिंदुस्तान, लाइक दैट पत्रिका ऑल्सो ही वॉज द राइटर. लिखते रहे. सो ही यूज्ड टू राइट. बाद में जो है रचनाएं. उनकी रचनाएं क्या क्या है? उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं, बोलती रेखाएं, तिरछी रेखाएं आदि. सो उनकी रचनाएं क्या क्या है? उनके दिन फिरे. ठीक है. बाद में हंसते हैं, रोते हैं, बोलती रेखाएं, तिरछी रेखाएं एक्सेट्रा आर देयर रचनाएं. नाउ
what is the story? Bolaram ka Jeev. Okay, it is like a humorous story only. What will happen? Bolaram is a 65 years old man. Now what happened? Bolaram is 65 years old man. He is a retired. He is a government servant. So he was a retired. 5 years have happened, but he didn't get a pension. So 5 years has happened. He didn't get pension. Why he did not get pension? Because in this story, they just want to say that what are the corruptions are happening in the government office without the bribe. Bribe means goose. Without you should give any mind to the government office, any work will not be done. So the same thing, he was retired. He was got retired for 5 years happened. What happened? Till now he didn't get the pension. So he was very worried. So after that what happened? He died. So he died. 5 days has happened. Then also what happened? His soul has not reached to the Yamalok. Yes or no? So this is like it's like a humorous story. So what main thing they want to say in this story is the corruption that is happening in the government office. Okay, now see what is the story. See here, Bolaram is a 65 years old man, but he has died. Okay, here the corruption that is happening in the government office. Okay, now Bolaram has died. Now 5 days has happened, but then also his soul has not reached to the Yamalok. Okay, now what is happening? His soul has not reached to the Yamalok. Now in Yamalok, everybody is very upset. Because why this Chitragupta also very upset. Why Chitragupta is so upset? Because Dharmaraj started asking that Bolaram has died. 5 days has happened. Then also why the soul has not reached to the Yamalok? Now Yamraj started asking the question to whom? Chitragupta. So Chitragupta is very worried. Now what happened? The Tudar was sent to what? The Yam Tudar was sent to the Bulok to say that what has happened. Why the Bolaram ka Jeev ka matlab was soul has not reached to the Yamalok. Okay, like this only humorous stories goes on. Okay. Now you see why that Bolaram has died. Because he didn't get the pension for 5 years. Okay. Okay. अब देखिए तो this is only the whole story. ठीक है बच्चों? So यहाँ पर सारांश, बोलाराम का जीव श्री हरिशंकर प्रसादी की व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर उदाहरण है. So बोलाराम is written by श्री हरिशंकर परसाई जी. सरकारी कार्यालयों में व्यक्त भ्रष्टाचार. सरकारी कार्यालयों का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिस. सो जस्ट भ्रष्टाचार का मतलब होता है करप्शन. व्हाट करप्शन इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस, दैट ओनली हैज बीन सेड इन दिस स्टोरी. ठीक है. सो चित्रण प्रदान करने तथा मनुष्य के स्वभाव के बारे में यह कहानी प्रकाशित डाला है. अभी यमपुरी में एक समस्या. नाउ यमपुरी, वन प्रॉब्लम इज देयर. व्हाट प्रॉब्लम इज देयर? Bolaram has died. He has died. 5 days has happened. Then also what happened? The soul has not reached to the Yamlok. ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखे तो यमपुरी में एक समस्या. समस्या का मतलब प्रॉब्लम. यमपुरी में चित्रगुप्त परेशान थे. Now Yampuri, what has happened? Chitragupta is very upset. You know why Chitragupta is upset?
मृत्यु के 5 दिन बाद भी बोलाराम का जीव अभी तक यमपुरी नहीं पहुंचा था। So Bolaram has died. 5 days has happened. Then also his soul has not reached to the Yamlok. धर्मराज ने इसके बारे में प्रश्न करना शुरू किया। Now धर्मराज started ask. अभी जो है क्या देखने वाले हैं? यमपुरी में एक समस्या। What is the meaning of यमपुरी में एक समस्या? समस्या का मतलब होता है प्रॉब्लम। ओके, सो यहां पर जो है नाउ यमपुरी one problem has happened. What is the problem? I already said Bolaram has died. 5 days has happened. Then also his soul has not went to the Yamlok. Yes or no? So now everybody is upset. Where is the soul? Like that everybody is upset. ठीक है? यमपुरी में एक समस्या। नाउ यमपुरी ने वन प्रॉब्लम। यमपुरी में चित्रगुप्त परेशान थे। नाउ यमपुरी चित्रगुप्त इज वेरी अपसेट, वरीड। यस और नो? मृत्यु के 5 दिन बाद भी बोलाराम का जीव अभी तक यमपुरी नहीं पहुंचा था। सो मृत्यु के 5 दिन, मृत्यु मीन्स he has died. 5 days has happened. Then also बोलाराम का सोल जो है कहां पर नहीं पहुंचा? यमपुरी तक it has not reached. Yes, धर्मराज ने उनसे इसके बारे में प्रश्न करना शुरू किया। Now धर्मराज started asking, where is the बोलाराम जी? Yes or no? So बाद में जो है यमदूत लाया गया। Now they just bought the यमदूत to inquire where is the बोलाराम जी। यमदूत ने बताया कि हमेशा की तरह वह अपना पूरा बल लगाकर ही बोलाराम के जीव को ला रहा था। Now they called, inquired यमदूत that where is बोलाराम जी? Then Yamdut said, as usual, what I was doing? As usual, I was just bringing the Bolaram Jeev. But suddenly, I don't know what has happened. Who is saying this? This is said by Yamdut. लेकिन पता नहीं क्या मायाजाल हुआ, बोलाराम का जीव छूट गया। Now Yamdut is saying that I don't know what magic. Mayajal means what magic has happened. Where is the Bolaram Jeev? I don't know. चित्रगुप्त ने आजकल के लोगों के बारे में, उसके छल कपट के बारे में यमराज को समझाया। Now चित्रगुप्त is explaining about the छल कपट means all the malpractice that the people are doing. To whom he has explained? To यमराज। धर्मराज इस पर चिंतित रह गए। Now धर्मराज is very worried. Why worried? Because Bolaram has died. 5 days has happened. Then also his soul has not come. ठीक है, has not reached. नारद बने दूत. Now they have to inquire where is the Bolaram soul? Yes or no? Now who has bought? They just bought the Narad. नारद दूत. दूत का मतलब होता है मैसेंजर. Now Narad has become the messenger. तब नारद वहां आए. नारद came. वहां पर आए मीन्स नारद came. धर्मराज को उदास देकर उन्होंने पूछा क्या समस्या है. सो यहां पर जो है धर्मराज उदास. उदास मीन्स व्हाट? उदास मीन्स सैड. SAD सैड. देखकर उन्होंने पूछा समस्या. सो ही आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. PROBLEM. Now who is asking? Narad is asking to Dharmaraj what is the problem.
सो नर्क के निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। सो नर्क प्रॉब्लम हैज नॉट सॉल्व। यमराज ने कहा यह वह नहीं, दूसरी समस्या है। नाउ यमराज इज सेइंग नॉट दैट नर्क प्रॉब्लम, दिस इज अनदर प्रॉब्लम, लाइक दैट यमराज इज सेइंग। ओके, बोलाराम नामक एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी। नाउ धर्मराज इज सेइंग टू नारद, व्हाट धर्मराज इज सेइंग टू नारद, दैट बोलाराम हैज डाइड, 5 days has happened, then also his soul has not reached to the यमलोक। ठीक है, सो उसका जीव ब्रह्मन बल ढूंढने पर भी नहीं मिला। नाउ धर्मराज इज सेइंग टू द नारद that we have searched full Brahman, then also बोलाराम जीव did not found। yes or no? इस पर नारद ने पूछा कहीं इनकम टैक्स वाले पकड़कर तो नहीं ले गए। नाउ द नारद इज आस्किंग दैट इनकम टैक्स वाले तो पकड़कर नहीं ले गए, दे हैव नॉट कैच्ड ऑन, लाइक दैट इज आस्किंग। तभी चित्रगुप्त ने कहा वह भूख मारा था। नाउ चित्रगुप्त is saying that no, he is a very भूख मारा means he is a very poor person, like that he is saying। नारद दूध बनकर धरती पर आए। Now Narad, he has become as a Tudar, and where is going? He is just going to the where? Earth. Okay, to see that where is the Balaram life। बोलाराम का जीव। चित्रगुप्त से उसका पता पाकर नारद सीधे जबलपुर के घमापुर मुल्ले पर आए। नाउ व्हाट हैपेंड? नारद व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड द एड्रेस ऑफ whom? Bolaram, with whom Chitragupta, and he just reached to the where? Land। ठीक है, सो चित्रगुप्त ने उसका पता पाकर, पता मीन्स एड्रेस, एंड वेयर नारद रीच्ड वेयर द बोलाराम वाज लिविंग, जबलपुर घमापुर मुल्ले में आए। बोलाराम का घर पहुंचे। नाउ नारद हैज रीच्ड द बोलाराम हाउस। 65 साल का बोलाराम सरकारी नौकर था। 65 years old बोलाराम। नाउ व्हाट इज दैट? सरकारी नौकर। सरकारी नौकर का मतलब होता है ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। नौकर का मतलब होता है सर्वेंट, सरकारी का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। 5 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था। 5 years back he got retired। नारद के पूछने पर उसकी पत्नी बोली उन्हें गरीबी की बीमारी थी। Now Narad is asking that when he asked to his wife means, then the wife is saying we are very very poor। Okay, गरीबी means we are very very poor। 5 साल के बाद भी पेंशन नहीं मिलने पर गहने बर्तन आदि बिक गए। So he's now the wife is Bolaram wife is saying to Narad that 5 years we didn't get the pension, so what we did, we have sold all the jewels। गहने का मतलब होता है jewels, बर्तन का मतलब होता है vessels। So 5 years we didn't get the pension, so we have sold all the jewels as well as बर्तन means vessel। Who is saying to whom? That Bolaram wife is saying to Narad, because Narad is only inquiring। Yes, चिंता था। भूख से सताए जाने पर बोलाराम को जगत छोड़ना पड़ा। So he was very, भूख means hungry, because of hungry बोलाराम को जगत छोड़ना पड़ा। So he has to just leave the place and has to go। नारद सरकारी कार्यालय में। Now Narad understood that definitely the Bolaram life will be in the government office। Okay, कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस। ठीक है बच्चों,
तो अभी जो है नारद को अब उसकी कहानी पूर्ण रूप से मालूम हो गई थी. Now Narad started understanding that yes, I think Bolaram life will be in the government office. Okay, he liked me. He just understood. उन्होंने समझ लिया कि बोलाराम अपने पेंशन न मिलने की चिंता से मरा है. Now Narad has understood that definitely Bolaram must have died because he must be worried that he didn't get the pension. उसका जीव वही सरकारी कार्यालय में हो सकता है. Now Narad is thinking that definitely Bolaram life will be in the government office. ठीक है, सरकारी कार्यालय में वह खुद गए. Now Narad खुद mean himself is going to the government office. वहां के बाबू उन्हें वजन के बारे में समझा रहे थे. So now the government officer is saying all about his weight. Yes or no? He is saying that I am a very this person like that. He was saying to Narad. नारद को बड़े अफसर से मिलने का निर्देश मिला. So now Narad is going to meet a officer. ठीक है, हम नारद सीधे उनके कमरे में चले गए. Now नारद कमरा, कमरा का मतलब होता है रूम. Now Narad directly just going to the room. कहाँ पर? Government office to meet the officer. is just going to the room. बिना अनुमति के ही वे अंदर चले गए. बिना अनुमति, अनुमति means what माँ? Without the permission. अनुमति का मतलब होता है, अनुमति का मतलब होता है परमिशन. बिना अनुमति का मतलब होता है without permission. Narad went to the government office to meet the officer. ठीक है, बाबू ने उनसे आने का कारण पूछा. Now बाबू is asking that why you came here, like that the officer is asking. बोलाराम का जीव, अफसर ने उनको समझाया कि सरकारी कार्यालय में घूस के बिना कुछ नहीं चलता है. So what is the meaning? Now the officer is explaining that सरकारी कार्यालय means government office. घूस means bribe का मतलब होता है लंजो. गवर्नमेंट ऑफिसले लंजो इल्लाद ஒரு வேலை கூட நடக்காது அப்படின்னு யார் யார்கிட்ட சொல்றாங்க? The government officer is saying to Narad. Okay, कोई भी काम बिना रुपये के नहीं चलता. So now the officer is saying that without giving the money, no work will be happen in the office. So you have to give the लंजो கொடுத்தாதான் வேலை நடக்கும் गवर्नमेंट ऑफिस ले. लाइक दैट द ऑफिसर इज सेइंग टू नारद, यह वीणा तो बड़ा काम का है, मगर बड़ी लड़की संगीत सीख लेगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी. नाउ ही सेइंग दैट ओके, सो यू हैव टू गिव द मनी, देन ओनली ऑल द थिंग्स वर्क विल बी हैपन. सो उन्होंने नारद के हाथ से वीणा छीन ली. नाउ ही सेइंग दैट जस्ट गिव मी द वीणा. If you give the veena means my daughter will learn the sangeet, like that the officer is saying. नारद कुछ नहीं कर पाए. Now Narad did not do anything. वे तो उनको देखते रह गए. Now Narad is just seeing, yes or no. तभी बाबू ने चपरासी से बोलाराम का फाइल लाने के लिए कहा. Now the government officer is saying to the चपरासी. चपरासी means peon. Chaprasi means peon. The officer is saying to the peon to bring the Bolaram file. Okay, so file दस्तावेजों से मरा था तो अर्जियों से भरा था. Now they didn't take the file for so many days, so full of dust only. Okay, so full of dust because Bolaram has not given any lunge to the bribe to the government office, so they didn't take the file at all for 5 years. Okay,
नाम निश्चित करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से पूछा तो नारद ने समझा लिया कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है। उन्होंने जोर से कहा, बोला राम। सो दे जस्ट वांट टू कंफर्म। सो कंफर्म के लिए once again they asked them, बोला राम। सो लाउडली ही सेड, बोला राम। बोला राम का जीव उसी फाइल में अटका हुआ था। नाउ वेयर इज द बोला राम लाइफ? Of course, that Bolaram life is in the file itself. Yes or no? He didn't get the pension for 5 years. Now, where is the Bolaram soul? So, the Bolaram soul is there in the file. ठीक है? So, सहसा आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? From that file, one voice is coming. Who is calling me? ठीक है? So, like that, one voice is coming from the file. Who is calling me? So postman है क्या? Now the Bolaram thought that, oh, postman is calling me. Like that the Bolaram thought. Pension का order आ गया. So now he thought that the Bolaram soul is there in the file. Then the officer said loudly, Bolaram. So what happened? The Bolaram thought that, oh, postman has came. He brought with an order. Like that he, the Bolaram thought. So आवाज सुनते ही साहब कुर्सी से लुढ़क गए। लुढ़क गए means when suddenly one voice come from the file means what will happen? Everybody will get scared. Yes or no? The same thing has happened with the officer also. And what happened? He just fell from the kursi. Kursi means chair. Ludakna means what is the meaning? He just fell from the chair because suddenly one voice is coming from where? File. Yes or no? So नारद ने कहा, बोलाराम अब तुम मेरे साथ यमपुरी चलो. When he just hear the voice, now Narad is saying that, okay Bolaram, we found your soul is there in the file. Just come. We will just go to the where? We will just go to the Yampuri. Like that Narad is saying to Bolaram. Bolaram के जीव से कहा. Now this the Narad is saying to Bolaram, जीव life. मैं तो यही अटका हूँ. Now Bolaram is saying no. I will be there in the file itself. I have just stuck in the file. पेंशन की अपनी दरख्ते छोड़कर मैं आ नहीं सकता. Now the Bolaram saying that without getting the pension and all, I will not come. Like that, what is saying? Who is saying to who? Bolaram is saying to Narad. Without taking the pension and all, I will not come. Like that he is saying. Okay. Now you must have understood this story. So what is the story? Yes, Bolaram has died. What happened? He is 65 years old man. How many days has happened? 5 years he didn't get the pension. He has died. 5 days has happened. Then also what was happened? So he didn't get the 5 days, he died, 5 days has happened, then also his soul has not reached to the Yampuri. So what is the main they want to say in this story? They want to say the corruption that is happening in the government office. Without the bribe, nothing work will be done. Okay? ठीक है बच्चों. So आप लोगों को जो है बोलाराम का जीव जो है समझ आएगा. ठीक है? In the description we have attached the study material, question bank as well as question paper. You have any doubt, just go through the study material. You will be clear. When you will be clear, just take the question paper, write the test. The question paper has been prepared according to the Sabha exam. Then you will be clear in Bolaram ka Jeev. Thank you.